दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल जिला सचिवालय के बाहर। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से किसानों ने करनाल जिला सचिवालय का घेराव कर रखा है वो बदस्तूर जारी है। जिला प्रशासन और किसानों के बीच में जितनी भी वार्ताएं हुई हैं वो सभी विफल रही हैं। उसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक अब उनकी मांगें नहीं मानी जाती घेराव जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आज एक ऐलान हुआ कि 11 सितंबर को एक बड़ा ऐलान संयुक्त मोर्चा की तरफ से किया जाएगा। यानी अब जिला प्रशासन और सरकार के पास 11 तारीख तक का वक्त है। यदि 11 तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो संयुक्त किसान मोर्चा, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिस तरह के बातें सामने आ रही हैं, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जिला सचिवालय के सामने से। ये देखिए तस्वीरें और आइए आप करते हैं किसान नेताओं से बात, उनका क्या कहना है। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं करनाल जिला सचिवालय के बाहर से, जहां एक तरफ किसान जो है वो पिछले 3 दिन से 3 रात से लगातार डटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारी तादाद में जिस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं 9 PM पे। आज तीसरी रात है जिला सचिवालय के बाहर, किसान जिस तरह से डटा हुआ है, वहीं भारी तादाद में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ अन्य बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर रखे हैं भारी तादाद में। आप ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों ने अनिश्चितकालीन घेराव का ऐलान कर दिया है और जो वार्ताएं जिला सचिवालय के घेराव को लेकर जिला प्रशासन और किसानों के बीच में अब तक जो हुई हैं वो सभी की सभी विफल साबित रही हैं। एक तरफ हज़ारों की तादाद में किसान डटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है भारी तादाद में पुलिस बल की जो है यहाँ पर तैनाती कर रखी है। दिन रात 24 घंटे लगातार जो है सुरक्षा बल जिला सचिवालय के चारों तरफ तैनात हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर रखी है, सुरक्षा बल पूरी तरह से, और जो दंगा रोधक वाहन है जो भी देख सकते हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। ये जिला सचिवालय का मुख्य गेट है। मुख्य गेट पर भारी जो है तैनातगी 2 लेयर यहाँ पर बना रखी है, यानी 24 घंटे की सुरक्षा तैनात कर रखी है और 24 घंटे ही दूसरी तरफ किसान डटा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ से देख सकते हैं। शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 11 तारीख को जो ऐलान, 11 तारीख का एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है किसान नेताओं ने कि यदि 11 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर जो है बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारी तादाद में जो है सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती कर रखी है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कि प्रशासन को कल तक का टाइम 11 तारीख तक का हमारे संयुक्त मोर्चा दे के गया है। उसके बाद सारे संयुक्त मोर्चा के लीडर यहाँ आएंगे और एक बड़ी मीटिंग होगी। अगर तब तक प्रशासन कुछ हमारी मांगे मानता है तो हम यहाँ से उठ के अपने घरों को चले जाएंगे। अगर नहीं मानता तो एक बड़ा ऐलान होगा। उसमें जैसे प्रधान जी ने परसों भी कहा था, हरियाणा बंद होगा, पूरा हरियाणा जाम कर देंगे किसान। अगर 11 तारीख के बाद भी इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ये प्रशासन को माननी पड़ेगी। आज 3 दिन से यहाँ ताला पड़ा है। SPDC पीछे से अंदर की तरफ चोर दरवाजे से आ रहे हैं, क्यों नहीं सामने से आते? ये वही प्रशासन है जो 3 दिन पहले हमें लाल आंखें दिखाता था। क्यों नहीं, जब हमें वहाँ से हम चले क्यों नहीं हमें रोका गया? हिम्मत करते सामने आके हमें रोकते। कहाँ गए वो अफसर जो हमारे ऊपर लाठियाँ चला रहे थे उस दिन? क्यों नहीं सामने आए वो? तो इसलिए ये किसान की ताकत है और ये कट्टर बार बार पहले भी बहुत बार मुँह की खा बैठा है। इस बार सबसे बड़ी मुँह की ये खाएगा। जब तक ये धरना चलेगा, करनाल एरिया में आकर तो देखे, कहीं कोई प्रोग्राम करके तो देखे, पहले कितनी बार भगाया और अब भी वही काम होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। कल तक का 11 तक का टाइम है इनके पास। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग से पहले अगर प्रशासन कुछ मानता है ठीक है, नहीं तो पूरा हरियाणा जाम कर दिया जाएगा और खुद इनको घुटनों के बल आकर हमारी मांगे माननी पड़ेगी। हाँ जी, लगातार 3 दिन हो गए हैं, सचिवालय का घेराव कर रखा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, आज तीसरा दिन है। दिन के दिन यहाँ जनता बढ़ रही है। आप सुबह से कवर कर रहे हैं। आप सभी मीडिया वालों का, भाइयों का धन्यवाद है। जितना संघर्ष हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं। दिन नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तीसरे दिन भी आज हम प्लस ही गए हैं। यहाँ आवाज़ अभी बहुत रही है। प्रशासन इस चीज़ को देख ही रहा है। नज़रअंदाज करे तो वो तो बात अलग है, पर एक चीज़ की क्लियर नहीं समझ आ रही, ये प्रशासन इतना अकड़ा क्यों बैठा है? मुलजिम को सज़ा क्यों नहीं देता? ये नहीं समझ आ रही भी प्रशासन प्रजा के लिए है, जनता के लिए है कि सरकार के लिए है? ये तो आपके द्वारा मैं पूछना इन प्रशासन से चाहता हूँ भाई, ये दफ्तर जो हैं यहाँ बनाने की ज़रूरत क्या है? चंडीगढ़ में बनाओ। यहाँ जब आपने प्रजा की सुननी नहीं है, उनको देखना नहीं है, एक समाज के प्रति आपका कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, तो फिर उसकी बना कट्टर की बनाओ, वहीं बजाओ। फिर यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ किसी और को बैठा दो। यहाँ ये भी मेरे को तो लगता है खूब मोदी ये भी बेच देगा। जो वो कर रहा है वो तो पुलिस भी बेच देगा। मैं इनको कोई शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, ये क्यों है मेरे को समझ नहीं है। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। 144 धारा ये बार बार लगाते हैं, इसका बताएं तो सही क्यों लगाते हैं? इनके पास क्या अधिकार है? अभी जब दिल किया लगा दी, जब दिल किया हटा दी। ये इनसे जवाब तो पूछना चाहिए हमें। हम आपके द्वारा पूछ रहे हैं। नेट बंद कर दिया भाई, क्यों कर दिया? कारण बताओ। जो इतना ये कहते हैं जी समाज का नुकसान हो रहा है आपके द्वारा, ये खालिस्तानी हैं, ये बाहर से आए हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये चाइनीज़ हैं, ये जो कर रहे हैं। नेट बंद कर दिया, करनाल के लोगों का ही बंद किया है इन्होंने कि पाकिस्तानी वालों का बंद किया है इन्होंने। आज करनाल में जो व्यापारी है वो अपने नेट के थ्रू सारा काम कर रहा है। अगर उसके बिल लेट होते हैं, जीएसटी लेट होती है या उसकी ट्रांजैक्शन लेट होती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? उनको जो नुकसान हो रहा है उनका जिम्मेवार कौन होगा? इस चीज़ का इनको प्रशासन को कोई नहीं है। इसको सिर्फ एक बंदा खुश करना है। उस अगले बंदे ने अपने 2 बड़े बाप खुश करने हैं, उस 2 बापों ने अपने 2 बाप खुश करने हैं। ये चेन सिस्टम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा यहाँ पे। ये प्रशासन को समझना चाहिए भी अगर आपको क्या कर लेंगे, आप क्यों डरते हो उससे? आपको आप परमानेंट हो, वो 5 साल हैं और प्रजा ने बनाए हैं। जिस दिन प्रजा खड़ी हो गई ना इनके खिलाफ, इनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। करनाल में जिला सचिवालय का किसानों द्वारा घेराव किए 3 दिन और रात बीत चुके हैं। हजारों की तादाद में किसान सचिवालय के चारों तरफ डटे हुए हैं। पक्के टेंट लगा दिए गए हैं। देर रात को ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। युवा, बुजुर्ग और सबसे बड़ी बात है, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी अपने हकों के लिए, जो एक लड़ाई है किसानी की, एक ज़मीर की जो लड़ाई है अपने हकों के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी दिन और रात करनाल में सचिवालय के चारों तरफ डटे हुए हैं। 3 मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच एक कॉल आती है, प्रशासन को 11 तारीख तक का वक्त दिया गया है। 11 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि बड़ा ऐलान हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ करनाल, अंबाला और आसपास के ज़िलों के तमाम किसान नेता बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि 11 तारीख को क्या हो सकता है और आज तक का जो अपडेट है वो क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान भाइयों 9 PM पर। ओलग जी, 11 तारीख को लेकर के एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्या हो सकता है? देखो, जो मीटिंग होगी, सारे हमारे सम्मानित संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और सम्मानित हरियाणा के सभी जो हमारे नेता हैं वो होंगे, तो वो तो उन्होंने फैसला करना है। हम तो उनके सिपाही हैं। जो उनके आदेश आएंगे उनको लागू करना है, उनकी पालना करनी है। बाकी इतना जरूर है, फैसला मजबूत लेंगे, अपने लीडरों पर भरोसा है, मजबूत फैसला होगा।
और ऐसा फैसला होगा जिससे खट्टर सरकार को धरती देखनी पड़ेगी और ये मांगे माननी पड़ेंगी। तो आज भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सुबह भी कॉल आई थी, दोपहर के समय भी कॉल आई थी, किसान नेताओं ने कॉल को ठुकरा दिया है। यही बात है कि यदि वो फैसला मानते हैं तो हम बैठक में आएँ, नहीं तो बैठक में आकर के क्या करेंगे, क्या कहना है आपका? देखो, बातचीत कर ली 3 बार जी, और फालतू की बकवासबाजी, ना कोई बात माननी, वहीं का वहीं खड़े, कभी अंदर बढ़ के सरकार से बात करते हैं। छोटी ही बात है, सबसे मेन मांग है मुकदमा दर्ज होना। ये मुंशी लेवल का काम है, थाने का जो मुंशी है वो मुकदमा दर्ज करके यूज सेना पे और कंप्यूटर से कागज निकाल कर दे देगा। बातचीत की क्या जरूरत है? जे तुम्हारी नियत ही सही है, तुमने गलत काम नहीं करना, तो उसकी करके मुकदमा दर्ज और कागज ले आके बाहर पकड़ा दो, लो भाई हमने कर दिया। उसमें क्या कोई मंत्र पढ़ने हैं? तो ये तो फालतू की बातें हैं। ऐसे बातचीत करने का आगे ना कोई जाएगा। सीधी बात है, माननी है मानो, नहीं तो फिर तुम अपनी तैयारी कर लो, हमारी तो अपनी तैयारी है। बड़ी सीधी सी बात है। किसान नेताओं की तरफ से भी जब 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर निहत्थे किसानों पर बर्बरता पूर्वक टारगेट कर करके जिस तरह से किसानों के सर फोड़े गए, उससे पहले ही उस अधिकारी की वीडियो भी सामने आ गई थी। मतलब मंशा क्लियर हो गई थी कि किस तरह से किसानों पर आज अटैक होने वाला है। उसके बाद किसान नेताओं ने फिर ऐलान किया कि पूरे हरियाणा की जितने भी जत्थेबंदी हैं उनकी एक महा किसान पंचायत घरोंडा में बुलाई गई और उसी दिन महापंचायत ने निर्णय ले लिया था। जिला प्रशासन को और सरकार को बाकायदा तारीख दे दी गई थी कि यदि 6 सितंबर तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर 7 सितंबर को नई अनाज मंडी में पहले किसान इकट्ठे होंगे, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता पहुंचेंगे और उसके बाद जिला सचिवालय का घेराव होगा। और वो हुआ भी। पूरे हरियाणा की पुलिस, यहाँ तक कि सरकार ने इंटरनेट भी बंद कर दिया था, लेकिन इस घेराव को रोक नहीं पाई। आज 3 दिन का समय हो गया है। वो किसान नेता हमारे पास बैठे हैं। ये वो टीम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के 24 घंटे साथ रहती है। उनसे जानते हैं, 3 दिन हो गए हैं सरकार, और कितना लंबा चल सकता है? सरकार बहुत निकम्मी है। अगर तो जनता की चुनी हुई सरकार होती तो ये फैसले घंटों और मिनटों में होने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार दलाल है अडानी अंबानी की। कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के लोगों को ये बख्शना नहीं चाहती। ये मोहरा बनाकर सरकार को अडानी अंबानी ने, जो भी इस अडानी अंबानी या कॉरपोरेट के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन 13 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। जब जब भी इन दलालों ने इन आवाज़ उठाने वाले लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी है, ये आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हुई है। उसी कड़ी के तहत हम तो कहते हैं और ना मानने थोड़े दिन, जैसे दिल्ली में कहते हैं हम बात नहीं करते, हम कहते हैं और ना करें 24 तक बात है, और यहाँ भी ना करें ये बात 24 तक। इनको पता लग जाएगा, इनकी आने वाली नस्लें तरसेंगी कि कैसा पंगा लिया था किसान और मजदूर के साथ, कैसा हमने कारपोरेट को साथ दिया था। कारपोरेट रहे या ना रहे, लेकिन ये जनता हमेशा रही है और यहाँ पर रही। यहाँ बड़े बड़े लोग औरंगजेब जैसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे सिकंदर वर्गे आए और मुँह खाकर चले गए। ये वही धरती है, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। पूरी दुनिया की अगुवाई ये लोग हरियाणा पंजाब के कर रहे हैं, पूरी दुनिया की। जो कारपोरेट है, कहीं भी किसी को कोई किसान या कोई भी लोग इनको नकेल नहीं डाल सके। लेकिन ऐसी धरती के ऊपर पंगा पड़ गया है, यहाँ से इतिहास गवाह है। 800 साल का मुगलिया सल्तनत, 200 साल की ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और इस देश की जो भी सरकार ने गलत या फैसले लिए अवाम के खिलाफ, ये पूरी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई चाहे 2024 तक चले, हम तो कहते हैं ना मानने। ये सीएम सिटी का घेराव किया है, सीएम सिटी का घर है। जो कहते थे हम एक भी छोटी सी सड़क भी यहाँ का डीसी शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। अगर कोई मेरे वर्ग का होता इस अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। शर्म नहीं आती इनको, अपनी सीआईडी की रिपोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। अपने आप आईएएस अफसरों ने वहाँ पर लाखों किसान मंडी के अंदर बैठा था, सीआईडी के ऊपर भरोसा नहीं किया। आप देख कर आए हैं, फिर इनको पीछे हटना पड़ा, रास्ते खोलने पड़े, सरेंडर करना पड़ा किसानों के आगे। लेकिन हम 13 महीने हुए, जैसे हमारे जज्बे थे आज भी वैसे हैं। आज तो हमारे पास चौथी पीढ़ी
4 पीढ़ियां एक साथ आंदोलन लड़ रही हैं। बड़ी बात है। इस वक्त ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीढ़ियां अपने हकों की लड़ाई एक साथ लड़ रही है। और क्या कहना चाहोगे? ये जो पीढ़ी है 18 साल की होगी, ये कूट कूट कर भर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस इस देश की भलाई के लिए एक भी काम नहीं करता। ये जहर घोलने का काम करते हैं। आपस में भाईचारा, जातिवाद, एक दूसरे को दो फाड़ करने की जो नीति है इनकी, हम सदियों तक ऐसा काम कर जाएगा ये आंदोलन। दोबारा ऐसी जहर घोलने कोई सोचेगा नहीं, और कोई भी सरकार किसान और मजदूर की ज़मीन या उसकी मजदूरी के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकेगी। आने वाली सरकारें भी बैठ बैठ कर सोचेंगी कुर्सी के ऊपर कांटे इतने हैं कि अगर हम सरकार में आ भी गए तो करेंगे क्या बैठकर। तो शेयर करते हैं। 11 तारीख को लेकर के एक जो है बड़ा ऐलान हो सकता है, जिस तरह से सामने आ रहा है। देखिए, रात का समय है, किसान डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जिस दिन मंडी से चले थे और इस सचिवालय का घेराव किया था, तब से लेकर आज तक न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब की जत्थेबंदियां लगातार आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से किसान आ रहा है, और जो दिल्ली देहात है वहाँ से किसान चल रहा है, राजस्थान से किसान चल रहा है। बात करते हैं 11 तारीख को लेकर के क्या बड़ा ऐलान हो सकता है जी? क्या कुछ हो सकता है? बड़े आकलन और बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। तो 3 दिन हो गए जी सरकार, क्या लगता है जिस तरह से प्रशासन टिकाऊ नीति अपनाए हुए हैं? ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਐਸਪੀ ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਹਟਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਘੁੱਟਣੇ ਦੇ ਬਲ ਗਿਰੇਗਾ। मतलब आपको लगता है कि मांगे मान ली जाएंगी? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। तो ये जंग जीत करके किसान जाएगा। और युवा नेता हमारे साथ बैठे हैं जी, क्या कहना चाहोगे? बस जी यही कहना चाहते हैं, अगर सरकार अपने हिसाब से इंसानी तौर पे हमारा जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने बोल रखा है उस बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम और से ज़्यादा सख्त कदम उठाएंगे। बढ़ता जा रहा है किसान, लगातार 3 दिन हो चुके हैं, दिन रात का धरना यहाँ पर लगा हुआ है। बुग्गा जी हमारे बीच में है, बुजुर्ग जय सिंह हमारे बीच में है जी। क्या कहना चाहोगे? लगातार संख्या बढ़ रही है। मारा तो सिस्टम ही हुई है। हली आने देखो जरा 2 दिन और रुको। इन्हों जरा माना तो 6 महीने लड़े हुआ है आंदोलन। जैसे सोचते हो हमारा पहला काम आयो 2018 में डीसीओ के दफ्तर के गतर ना था मरमबाड़े के अंदर, और पूछ ले जाएगा डीसी नो भी, वहाँ के एसडीएम नो। जो हमारी गल ठीक चला हम उस गल ठीक हाँ, और जो नहीं ठीक चलता है 15 दिन डीसी दफ्तर में नहीं पड़न दी थी, लेडीज थी जी। और एक वीडियो भी अगर थानू दिखाए दे पिछले गेट नू भजा, फिर अफसर जब हम अपनी आई पर आ जा। तो देखिए, किसानों का साफ तौर से कहना है कि जो हमारे साथ ठीक चलता है हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके ठीक चलते हैं, और फिर जो थोड़ा सा टेढ़ा चलता है तो फिर किसान भी अपना रंग दिखाता है। एक और बुजुर्ग किसान हमारे बीच में है। बुग्गा जी, क्या कहोगे आप? लगातार डटे हुए पहले दिन से। जब तक हमारे सुशील काजल भाई जो शहीद हुए हैं और जिन हमारे भाइयों के सिर फूटे हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, ये आंदोलन ऐसे कैसे चलेगा। इस आंदोलन में एक बात हमें और देखने को मिली है, जो हमारे करनाल के डीसी और एसपी हैं, सरकार ने इनकी भी पावर खोस रखी है। ये नाम के डीसी और एसपी रह गए हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी अगर सरकार से पूछ के इन्होंने करनी है तो ये किस नाम की पढ़ाई करके यहाँ डीसी एसपी लगे हैं। जो अनपढ़ हैं उनको ये फ़ोन कर करके पूछते हैं कि इन पर मुकदमा दर्ज करेंगे ना करें। मुकदमा दर्ज करना डीसी एसपी इंस्पेक्टर तक लेवल का काम है, और ये बार बार खट्टर को फ़ोन करके पूछते हैं। और शरेआम वीडियो है, सिर फोड़ने का आदेश देता है, और वो काम होता भी है जिसका वो आदेश देता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इनको अपने आप करनी चाहिए थी, पर किसान यहाँ 3 दिन से बैठा है दिन रात। वो इनका मन है, हमने वोट देकर इनको गद्दी पे बिठा दिया, अब हम भुगत रहे हैं।
आगे 24 में बताएंगे भी कैसे किसान को सड़क पर बिठाया जाता है। और इन प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए, उधर जवान बैठा है सड़क पर, इधर किसान बैठा है, और जो ये पार्टियां हमारे वोटों से बनी हुई हैं ये एसी कमरों में बैठे हैं। इनको एसी कमरों में और कुर्सियों में बैठने नहीं देंगे। टाइम आएगा, टाइम सभी का आता है, आज इनका कल हमारा भी आएगा। आंदोलन लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आंदोलन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। क्या कहोगे जी, 3 दिन हो गए हैं सचिवालय का घेराव कर रखा है, पक्के टेंट लग गए और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यहाँ पहुँच गए हैं। ये जो खरगोश वर्गी मुच्छा वाला जो चीफ मिनिस्टर है ना खट्टर, इन्हों चेतावनी देना चाहूँगा कि या तो मान ले मांगा आराम ते आनी जे कदम और अग्गा रख दिया ना 11 तारीख की, तो उसमें जो मीटिंग आ उसके अंदर कोई सख्त फैसला ले लिया, फिर जिम्मेवारी सारी सरकार की होगी, जिम्मेवारी सारी प्रशासन की होगी। क्योंकि 72 घंटे हो गए इन कपड़े में बैठे हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डटे रहेंगे। शुरू 2 महीने से दिल्ली में लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे जब तक शहीद सुशील काजल इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ से जाने वाले नहीं है। और एक चेतावनी और, एक किसान शहीदी बदल यदि हम लाखों किसान कुर्बानी देने वास्ते यहाँ इकट्ठे आ सका ना, तो यदि किसी का हाथ लग गया फिर जिम्मेवारी सारी प्रशासन की होगी। देखिए, किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब तक सुशील काजल को इंसाफ नहीं मिलता, जिला सचिवालय का घेराव जारी रहेगा। किसान डटा हुआ है। असम से भी किसान नेता हमारे बीच में जब्बर साहब हैं। क्या कहोगे जी, लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है? वक्त पाता खट्टर नूं ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ। ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਕਿਰੇ ਪੈਂਜੋ ਖੱਡੇ, ਕਿਰੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਂਜੋ ਆਨੰਦ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਠੀਕ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਰੇ, ਚੱਲ ਜਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਿਰੇ, ਇਹਨੇ ਚ ਨੂੰ ਠੰਡ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ 5-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਕਢਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पता लग जाएगा। हाँ, तो देखिए, किसानों का व्यंग भी इनके बड़े अजीब हैं और तंज भी इनके बड़े अजीब हैं। मतलब आज का किसान पढ़ा लिखा है और जब ये व्यंग करता है तो भी हंसी आती है, और जब ये तंज करता है तो भी हंसी आती है। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय जरूर देते रहिए। रात के जो हालात हैं वो आप मेरे ज़रिए 9 PM के ज़रिए लाइव देखते रहें और किसान आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक अपडेट देखते रहें। यहाँ की हालात क्या है, किस तरह से किसान बैठा है, देखते रहिए, शेयर करते रहिए।